Today we will discuss on interpolation for unequal interval. As you know, the process of finding the value of y corresponding to any value of x equal to xi between the interval x0 and x1 is called interpolation. So now we find interpolation for unequal interval, right? So now we find the interpolation by Lagrange's interpolation formula. Let y equal to fx be a function of x which takes the values f of x0, f of x1, f of x2 up to f of xn corresponding to the values x0, x1, x2 up to xn of x respectively. Then the Lagrange's interpolation formula is y equal to fx equal to x minus x1, x minus x2, x minus x3 up to x minus xn upon x naught minus x1, x naught minus x2 up to x naught minus xn into f of x naught plus x minus x naught, x minus x2 up to x minus xn upon x1 minus x naught into x1 minus x2 up to x1 minus xn into f of x1 plus x minus x naught, x minus x1 up to x minus xn upon x2 minus x naught into x2 minus x1 up to x2 minus xn into f of x2 and so on, plus x minus x naught, x minus x1 up to x minus xn minus 1 upon xn minus x naught, xn minus x1 up to xn minus xn minus 1 into f of x naught, which is Lagrange's interpolation formula for unequal interval, right? तो अगर हमें unequal interval दिया है उस केस में हम इंटरपोलेशन फाइंड करने के लिए लॉग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज करके उसको फाइंड कर सकते हैं और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का यूज करके कर सकते हैं। तो आज अपन डिस्कशन करेंगे कि लॉग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज करके हम अगर इंटरवल अनइक्वल है तो उस केस में इंटरपोलेशन कैसे फाइंड करते हैं। नाउ वी टेक अ क्वेश्चन। Apply Lagrange's interpolation formula to find f of 9 given that x की जो वैल्यूज दी है 5, 7, 11, 13 and 17 corresponding to x, function of x are given 5 के corresponding f of x 150 है, 7 के corresponding f of x 392 है, 11 के corresponding f of x 1452 है, 13 के corresponding 2366 है और 17 के corresponding f of 5202, right? So now we have x naught equal to 5, x1 equal to 7, x2 equal to 11, x3 equal to 13 and x4 equal to 17। ये x की वैल्यूज दी हुई है, इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज है उसको हम f of x naught क्या हो जाएगा 150, f of x1 392, f of x2 1452 and f of x3 क्या दिया हुआ है 2366 and f of x4 equal to 5202, right? Here x equal to 9, f of 9 पे हमको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमने x इक्वल टू क्या ले लिया 9, जिस पे हमको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब अपन लाग्रांजेस का इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करके उसमें वैल्यू पुट करके हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो therefore by Lagrange's interpolation formula we have y equal to fx equal to x minus x1, x minus x2, x minus x3, x minus x4 अपॉन यहाँ पर हमने
एक्स नॉट को न्यूमिनेटर में लिया नहीं है, तो अब एक डिनोमिनेटर में एक्स नॉट से हम डिफरेंस कर लेंगे, तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री, एक्स नॉट माइनस एक्स फोर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट, राइट। यहाँ प्लस सेकेंड टर्म में हम एक्स वन न्यूमिनेटर में नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स के साथ जो डिफरेंस करेंगे एक्स नॉट, एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स फोर का न्यूमिनेटर में करेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हम जो वैल्यू यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं एक्स वन को, ठीक है, वो वहां पे डिनोमिनेटर में हम एक्स वन के साथ जो है डिफरेंस कर देंगे सभी वैल्यूज का। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री into x minus x4 upon x1 minus x0, x1 minus x2, x1 minus x3, x1 minus x4 into f of x1 प्लस थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूमिनेटर में हम x2 को एलिमिनेट कर देंगे, x2 नहीं लेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स थ्री, x माइनस एक्स फोर अपॉन डिनोमिनेटर में x2 से सभी का डिफरेंस हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x नॉट इंटू x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस x4 इंटू एफ ऑफ x2 प्लस फोर्थ टर्म क्या मिलेगा, यहाँ पर हम न्यूमिनेटर में x3 को नहीं लेंगे, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में x3 के साथ सभी वैल्यू का डिफरेंस कर लेंगे जो x की वैल्यूज दी हुई होंगी, तो x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स फोर अपॉन x3 माइनस एक्स नॉट, x3 माइनस एक्स वन, x3 माइनस एक्स टू, x3 माइनस एक्स फोर इंटू यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किसका हो जाएगा, f ऑफ x3 प्लस लास्ट का टर्म जो होगा वहां पर हम न्यूमिनेटर में x4 को एलिमिनेट कर देंगे, x4 नहीं लेंगे, तो x के साथ सभी वैल्यूज का डिफरेंस कर लेंगे और डिनोमिनेटर में x4 के साथ, तो क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री अपॉन x4 माइनस एक्स नॉट, x4 माइनस एक्स वन, x4 माइनस एक्स टू, x4 माइनस एक्स थ्री इंटू एफ ऑफ x4। अब हमें x नॉट, x1, x2, x3 की भी वैल्यू दी हुई है, x3, x4 की वैल्यू दी है और एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3 और एफ ऑफ x4 की वैल्यू दी है, सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और x की जगह हमने क्या लिया है, x इक्वल टू 9 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की जगह 9 पुट कर देंगे। तो ये देखिए देयरफॉर वी हैव f ऑफ 9 इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह 9 पुट किया, x1 की जगह 7 है तो 9 माइनस 7, 9 माइनस 11, 9 माइनस 13, 9 माइनस 17 अपॉन x नॉट 5 है तो 5 माइनस 7, 5 माइनस 11, 5 माइनस 13, 5 माइनस 17 इंटू 150, ये एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 150 दी हुई, इसी तरह से सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहला टर्म हमें क्या मिलेगा, माइनस 50 अपॉन 3, सेकेंड टर्म क्या मिलेगा 3136 अपॉन 15, थर्ड टर्म मिलेगा 3872 अपॉन 3 माइनस फोर्थ टर्म क्या मिल जाएगा 2366 अपॉन 3 प्लस लास्ट का टर्म जो होगा 578 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एफ ऑफ 9 की जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू क्या हो जाएगी 810, राइट। तो इस तरह से लाग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज करके हम अगर इंटरवल अनइक्वल है, ठीक है, तो उस केस में हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो पॉइंट अपन ले लेंगे x इक्वल टू जो भी वैल्यू रहेगी जिस पे हमको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरह से x की किसी भी वैल्यू पर हम इंटरपोलेशन फाइंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से इसको भी अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अप्लाई लाग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला टू फाइंड द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स गिवन दैट x दिया हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ x दिया, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल x का पॉलिनोमियल फाइंड होगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, लाग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज कर लोगे तो आपको फंक्शन ऑफ x मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला ले लिया, राइट, और
इस फार्मूले में हम x0, x1, x2, x3 दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग y0, y1, y2, y3 भी दिया हुआ है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको f ऑफ x मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने f ऑफ x फाइंड कर लिया वैल्यू पुट करके। तो हमें क्या मिल रहा है, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल मिल रहा है। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो f ऑफ x इक्वल टू क्या मिल रहा है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, राइट। तो इस तरह से जब इंटरवल अनइक्वल है उस केस में हम लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज कर आसानी से इंटरपोलेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।